आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कंटिन्यू आंसर करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आपको दिख रहा है उसका आप आंसर कर सकते हैं। यदि आपको पता है सारे ऑप्शन पढ़ना कंपलसरी है तभी आप आंसर करें, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगेगा आपको कितने आंसर बन रहे हैं। तो हमारा ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हमारा MCQs का सीरीज़ चल रहा है। हम 220 तक हो चुका है, 221 तक पहुँच चुके हैं। पुराने वीडियोस आप ज़रूर देखें। 300 तक, एक से अभी 300 तक हो चुके हैं, आगे भी कंटिन्यूस आते रहेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल आज का हमारा है कॉमर्शियली अवेलेबल कंसनट्रेटेड फॉर्मेल्डिहाइड इज, मतलब जो फॉर्मेल्डिहाइड आपका फिक्सेटिव के लिए जो रिएजेंट आता है बॉटल में, ठीक है। तो ये बॉटल जो है, बॉटल में आपका क्या आता है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस बॉटल में जो फॉर्मेल्डिहाइड आता है इसमें परसेंटेज भी लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि वो कितना परसेंट है। वो बॉटल जब आप देखेंगे, देखिए किसी भी रिएजेंट को अगर आपको समझना है तो रिएजेंट के बॉटल को आप देखें, उसमें जो चीज़ें मेंशन रहती हैं लिखी हुई, वो सारा चीज़ वहाँ पर मेंशन रहता है। आप वो पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से भी सवाल बन सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कई सारे ऐसे रिएजेंट हैं जिनके बारे में एक्सफ्लोटिव है, कोरोसिव है, क्या है, उस तरीके से सवाल आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ परसेंटेज पूछा है, तो इसका आंसर आपको कहाँ पर मिल जाएगा, इस बॉटल के इस जगह पर मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ रहता है। सिंपल, आपको थ्योरिकल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकली जब आप लैब में वर्क करते हैं तब भी आपको ये सारी चीज़ें देखते देखते आपको वैसे ही पता चल जाए। इसी तरीके से ये तो हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप वैक्स देखेंगे, पैराफिन वैक्स, उसमें भी उसमें आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, कितने से कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसकी, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आपको मैं ये आइडिया दे रहा हूँ आपको कैसे इन चीज़ों को सीखना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका मैंने टिक लगाई दिया है, ए नंबर का 37 से 41, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम ये होता है। तो ये आपका कॉमर्शियली जो अवेलेबल होता है मार्केट में, इतना ये कंसनट्रेट रहता है। फिर हम जा कर के इसको 10% फॉर्मेलिन बनाते हैं, जो बेसिक हमारा फिक्सेटिव रिएजेंट बनता है। समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो ये कॉमनली सवाल है, पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 322 नंबर का। फॉर रूटीन स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर बाय जिम्सा मेथड द स्मीयर इज फिक्स्ड बाय। ये भी प्रैक्टिकली सवाल है, इसको भी ज़्यादा पढ़ने की या वो ज़रूरत नहीं है आपको। एसीटोन, एसिटिक एसिड, मेथनॉल और क्लोरोफॉर्म दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, मेथनॉल, ठीक है। जो भी आप स्लाइड बनाते हैं CBC के लिए, ब्लड स्मीयर जो आप बनाते हैं जिम्सा मेथड में, जब आप स्टेन करेंगे रूटीन स्टेनिंग, तो उसमें आपको मेथनॉल से फिक्स करना रहता है, ठीक है। मतलब मेथनॉल उसमें फिक्सेटिव रिएजेंट, उसमें ऑलरेडी रिएजेंट में ये रहता है, मतलब उसका कंपोजिशंस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो कंपोजिशंस आपको पता होगा सारी चीज़, कंपोजिशंस के अंदर ही उसके स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन छुपा रहता है। ये चीज़ मैं और मेंशन कर देता हूँ इसमें। तो जो कंपोजिशन होता है किसी भी रिएजेंट का, ठीक है, तो जो भी रिएजेंट्स होते हैं उनके कंपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कंपोजिशंस में जब आप अलग अलग चीज़ें देखेंगे तो मान लो कि बात, उसमें 4 चीज़ें मेंशन हैं, 1 2 3 4। अब ये चारों के फंक्शन उस रिएजेंट में अलग अलग परफॉर्म करते हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और चारों का काम भी अलग अलग है। तो स्पेसिफिक किसी एक चीज़ का फंक्शन कभी कभार पूछ लेता है कि भाई ये चीज़ मेंशन है इसमें, तो इसका काम क्या है, ये क्यों ऐड किया गया है उसमें। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना है। समझ आ रहा है, सिंपल। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये भी हिस्टोपैथोलॉजी से है। द थिकनेस ऑफ टिश्यू सेक्शन टेकन यूजिंग माइक्रोटोम फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल यूज। अब ये चीज़ें आपको कहाँ पर दिखाई देगा, माइक्रोटोम में। जब आप माइक्रोटोमी करते हैं तो उसमें आपको, आजकल तो डिजिटल आने लगे हैं, तो डिजिटल माइक्रोटोम में आपको वहाँ पर डिस्प्ले में सेट करना रहता है, ठीक है। पहले तो उस तरीके के माइक्रोटोम आते थे तो वो आपको मैनुअली सेट करना रहता है। अब डिजिटल है तो आप बटन दबाएं, आपको माइक्रोटोम का पूरा प्रैक्टिकल वीडियो भी मेरे मेन चैनल पर दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप ज़रूर उसको विजिट करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा किस तरीके से माइक्रोटोमी करते हैं, कैसे कटिंग किया जाता है टिश्यू का, कितने थिकनेस पर हम काटते हैं। वहाँ ये सब चीज़ का आंसर आपको मिलेगा। विशेष तौर पे हिस्टोपैथोलॉजी की तो यार सारे लेक्चर मेरे मेन चैनल पर डले हुए हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से दिनेश पर। वहाँ पर जाकर के आप एक बार विजिट जरूर करें। हिस्टोपैथोलॉजी के सारे प्रैक्टिकल वीडियोस आप देख मारो, ठीक है। प्रैक्टिकल्स वीडियो अधिकतर मैंने बनाया है। प्रैक्टिकल्स देखोगे, आंखों से देखोगे तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी थ्योरिकल पार्ट है वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ना ही है। बाकी आपको अगर इमेजिनेशन से समझना है तो आप प्रैक्टिकल चीज़ें देखोगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाएगी और
लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं, करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बेहतर समझ में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप बता दीजिए और इसके बाद मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर का, ठीक है, जो कि यहाँ पर 5 माइक्रोन्स दिया है। तो 5 माइक्रोन पर बेसिक तौर पे हम माइक्रोटोमी कटिंग करते हैं, जिसकी उसकी थिकनेस होती है। करेक्ट। चलिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है। इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर इसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए MCQs का, जो हमने नोट्स बनाया है, और जल्दी सेकंड पार्ट भी आएगा इसका, और फर्स्ट पार्ट जो है हमने निकाल दिया है, और बहुत सारे लोगों ने उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑर्डर जा चुका है। अभी स्टॉक बहुत कम बचे हैं, जल्दी से आप मंगवा दीजिए। फिर सेकेंड पार्ट जब आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से आप ऑर्डर कर दीजिए और वो आपके घर तक पहुँच जाएगा। सिंपल आपको मेल करना है, मेल आप कर दीजिए। मेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सिंपल आप हमें मेल कर दीजिए, आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया, द पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप दैट सर्व्स टू रेगुलेट लाइट एंटरिंग द कंडेंसर, जो आपके लाइट को एंटरिंग करता है कंडेंसर में। तो ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं। तो माइक्रोस्कोप के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियोस बनाया है हमारे मेन चैनल पर, वहाँ जाकर देखेंगे। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, पूरा नहीं तो 10-15 मिनट आपको माइक्रोस्कोप समझाने लग जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, आइरिस डायफ्राम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का। तो माइक्रोस्कोप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़िए, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा जाता है। और माइक्रोस्कोप के पार्ट्स, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है पर्टिकुलर। तो माइक्रोस्कोप तो बेसिक चीज़ है यार हमारे प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरीज में। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या है, और हमारा आज का लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव कंटेंट्स पिक्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लिसरॉल एसिडिक एसिड। अब देखो ये फिर से कंपोजिशन से पूछ लिया है, ऐसा कौन सा इसमें फिक्सेटिव है जिसमें आपका पिक्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लिसरॉल एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GAA, ग्लिसरॉल एसिडिक एसिड को। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो अब देखिए इसका भी कंप्लीट वीडियोस फिक्सेटिव का, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो देखिए मेरा तो हिस्टोपैथोलॉजी के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट है, आप फिक्सेटिव्स, टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव्स, ठीक है, ये सब आपको मेरे मेन चैनल पर मिलेंगे। एक बार जाकर विजिट करो, पढ़ो, ठीक है, पढ़ोगे समझ में आएगा। इसी से MCQs बने हैं। अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये MCQs करने में कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। समझ आ रहा है? तो आप जाकर के वो ये इस क्लास के बाद ज़रूर देखना, एक बार मेरा मेन चैनल विजिट करना, वहाँ पर जाके आप पढ़ो टाइम निकाल के, बहुत अच्छे से आपको क्लियरली डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर भी बी है, बॉयन्स सॉल्यूशन। करेक्ट। बाकी सब के बारे में, क्लास के बारे में, कार्नोस के बारे में, इन सब के बारे में वहाँ पर डिटेल में बताया गया है, किसको किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारा चीज़ आप डिटेल आप एक बार जा कर के विजिट करके देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना, ताकि नोटिफिकेशन आपको नए वीडियोज़ के मिलते रहें। ठीक है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। और हमारा मेन चैनल वहाँ पर जा कर के आप देखें, एक बार ज़रूर विजिट करें। आगे भी कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और कोई बुक्स वगैरह चाहिए आप, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।